इसके बाद इससे आगे जितनी भी क्लासेस हैं, जो भी हम उसमें सीखने वाले हैं, ट्रस्ट मी यू गोना लव इट। आपको इतना मज़ा आएगा उसमें, क्योंकि अब आपको पता चलने वाला है लाइटरूम की असली पावर का। यानी आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और उससे आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं हील और क्लोन टूल को। अब ये करता ये है, तो मैं आपको समझाता हूं कि क्लोनिंग करता क्या है। क्लोनिंग करता ये है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और जो हीलिंग है वो आपको नाम से पता चल रहा है, हील करता है। और आप समझ रहे हैं। यहाँ तक कितना ही मैंने शरारत कर ली, चलता हूँ, बाय बाय जाओ, बस ठीक है, हो गया। ओके सो यू गेट द पॉइंट। ठीक है, मैं फिर भी समझा देता हूँ। क्लोन ये वाला काम करता है, लेकिन वीडियो के अंदर नहीं, पिक्चर के अंदर। और हील टूल हील करता है। आपको सब समझ आएगी। आप आ जाइए मेरी स्क्रीन पर और मैं आपको आगे समझाता हूँ। ओके सो ये एक पिक्चर है जो कि मैंने बादशाही मस्जिद के पास ली थी। अब इस पिक्चर के अंदर हम क्लोन टूल को और हील टूल को देखेंगे। बेसिकली सिर्फ इस पिक्चर के लिए हम जाएंगे हील टूल पे। अब मैं आपको क्लोन भी समझाता हूँ, लेकिन हील पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि हील थोड़ा हौला हाथ रखता है और जो क्लोन है वो थोड़ा बहुत हैवी होता है। मतलब उसका काम थोड़ा हैवी होता है, बाकी सॉफ्टवेयर पे हैवी नहीं होता वो। तो ये हील टूल पर आपके पास, अगर आप ठीक, और आपको कहाँ पर मिलेगा, आपने सबसे पहले क्रॉप टूल के साथ ये देखना है, आपको स्पॉट रिमूवल मिल गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये अब आप देखें मैं बेसिक टैब में आ गया, मैंने इसको बंद किया। अब मैं स्पॉट रिमूवल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्लोन और हील के ऑप्शन आ जाते हैं। इस वक्त मैं हील पर हूँ और हील पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा साइज़ का, दूसरा होगा फेदर का, और तीसरा होगा ओपेसिटी का। अब ये मैं आपको तीनों समझाता हूँ। अगर मैं इस टूल को अपने पास सेलेक्ट किए हुए स्क्रीन पर आऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये कर्सर चेंज हो गया है एक राउंडेड शेप के अंदर। और अब इसमें 2 राउंडेड शेप्स हैं जिनको मैं आपको एरो से बता रहा हूँ। एक जो थोड़ा आउटर राउंडेड शेप है और एक जो थोड़ा इनर है। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको साइज़ को देखना है। अब आप इस टूल का साइज़ चेंज कर सकते हैं, और साइज़ चेंज करने का सबसे आसान तरीका, आप साइज़ पर आएंगे और आप इसको मूव करेंगे तो देखिए साइड पे प्रीव्यू बता रहा है कि ये अभी आपने साइज़ मूव किया तो ये इतना हो गया, करते करते ये इतना हो गया। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि आपने ब्रैकेट कीज़ को यूज़ करना है। ब्रैकेट कीज़ कहाँ पर होती हैं? आपके एंटर जहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर के ऊपर बैकस्लैश की है, और जो बैकस्लैश की है उसके लेफ्ट साइड पे आपको ब्रैकेट्स नज़र आ जाएंगी। अब अगर मैं लेफ्ट ब्रैकेट को यूज़ करूँगा तो ये और छोटा होगा, अगर मैं राइट ब्रैकेट को यूज़ करूँगा तो इसका साइज़ बड़ा होगा। लेकिन सबसे आसान तरीका, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं, और लाजिम बात है ट्रैक पैड पर आप कर रहे नहीं होंगे, तो जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप इसको अपने माउस से स्क्रॉल करें। ये मैं माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ, और मैं अगर ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ तो आप देख रहे हैं बड़ा हो रहा है, नीचे की तरफ लेकर आता हूँ ये छोटा हो रहा है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है फेदर का, और फेदर मैं आपको समझाता हूँ। इस वक्त ये 2 पॉइंट्स आपको 2 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। जो मेन काम है वो अंदर वाला सर्कल करेगा। बाहर वाले सर्कल का काम ये है कि बाहर से वो ब्लेंड करते हुए अंदर तक चीज़ को लेकर आए, ताकि आपकी पिक्चर उस माहौल में प्रॉपर ब्लेंड हो जाए, वो एडिट ब्लेंड हो जाए। अगर मैं फेदर को जाके यहाँ पे डिक्रीज करूँ तो आप देखना सर्कल को क्या हो रहा है। ये देखिए अंदर वाला सर्कल बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो ब्लेंड नहीं करेगा। अब सख्त जितनी चीज़ होगी वो उसको उतना ही शो करेगा। इसको मैं अभी हील पे यहाँ पर रखने देता हूँ, और मैं एक क्लोन में आपको फेदर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एक और जगह आप अगर आप ओपेसिटी में आ जाएं तो ओपेसिटी करता ये है कि अगर आपने ओपेसिटी को 0 की तरफ ले गए तो ये जो आपने इस पर एडिट किया होगा हील टूल को यूज़ करते हुए या क्लोन टूल को, वो इफेक्ट नहीं करेगा, और अगर आप इसको फुल ले गए तो पूरे का पूरा इफेक्ट करेगा। अब आपके पास स्क्रीन पर कुछ डॉट्स होते हैं। जिस तरह अगर आप स्पेस बार पे क्लिक करें तो तब आप इस पे जूम कर सकते हैं। अगर आप क्लोन टूल के अंदर हैं या हील टूल में, वैसे आप जूम नहीं कर सकते। आपने स्पेस बार पे क्लिक किया, फिर माउस पे क्लिक किया, तो ये देखें आप ये जूम कर पा रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि यार जूम थोड़ा इसका ज़्यादा हो जाए, तो मैं ठीक यहाँ पर आके 2 ऑप्शंस तक, हाँ नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस पर 1.2 पर चला जाता हूँ, और इतना काफ़ी है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं पिक्चर में आगे पीछे मूव करूँ तो फिर मुझे स्पेस बार को क्लिक किए हुए अपने माउस से मूव करना है। अच्छा, तो आपको ये कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये लेंस के ऊपर गंदगी हो सकती है, कोई और इशू हो सकता है। मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि यार ये जो डॉट है इसको रिमूव हो जाना चाहिए।
अब अगर आपको ये डॉट नज़र नहीं आ रहा या आपको लग रहा है कि पिक्चर में इम्परफेक्शंस है और आपको और तौर पे नज़र नहीं आ रही, तो आप ठीक यहाँ नीचे आएंगे जहाँ पे विजुअलाइज स्पॉट्स लिखा हुआ है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपने टी पे प्रेस करना है, ये टूल बार से आता है। अब मैंने टी पे प्रेस किया, देखिए गायब हो गया। मैं दोबारा टी पे प्रेस करूँगा और ये दोबारा आ चुका है। अब मैं विजुअलाइज पे अगर एक बार क्लिक करूँ तो आप देखें मेरे पास एक पूरी स्क्रीन आ चुकी है और स्क्रीन पे मैंने विजुअलाइज को ज़्यादा किया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा कम करूं तो आप देखें ये ख़त्म हो रहा है। अब ये सिर्फ बहुत प्रोमिनेंट डॉट्स को ही दिखा रहा है। अगर मैं स्लाइडर को और आगे मूव करूंगा तो ये जो थोड़े और भी डॉट्स हैं उनको भी बताएगा। अब मैं इसको यहाँ तक ही रख रहा हूँ और मुझे 3 बड़े क्लियर डॉट्स नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है जो कि थोड़ा सा गंदा सा हुआ है, लेंस अजीब सा पता चल रहा है। अब इसको अगर मैं और देखना चाहता हूँ तो मैं आपके लिए, मैं अभी इसको विजुअलाइज को ऑफ कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। मैं बेसिक टैब में आके ऐसा करता हूँ कि हाईलाइट्स को थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ तो आपको बेहतर समझ आए। अब आपको ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब आपने इस पॉइंट को रिमूव करना है तो हील टूल इसके लिए सबसे बेस्ट है। मैंने इसका साइज़ माउस से छोटा किया, मैं इस पर लेकर आया, मैंने जैसे ही क्लिक किया आप देख रहे हैं कि इसने रिमूव कर दिया है। अब आपको ऊपर ये पॉइंट नज़र आ रहा है, 2 पॉइंट, तो मैं आपको समझाता हूँ ये 2 पॉइंट करते क्या हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये वो सर्कल है जो कि आपने किसी चीज़ पर जब आपने पुट किया तो ये वो सर्कल अपीयर हुआ और इस सर्कल ने छाप ली है, यानी इस सर्कल ने कॉपी ली है इस सर्कल से। तो अगर मैं इस सर्कल को मूव करके यहाँ पर ले जाऊँ, ठीक इस जगह पर, तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये इस एरिया को दिखा रहा है। यानी जो आपका ये वाला सर्कल है जो कि आपने किसी चीज़ पे क्लिक किया वो दिखाएगा आसपास पे जो भी दूसरा सर्कल होगा उस सर्कल के जगहों को। अब हील टूल और क्लोन टूल में फ़ायदा ये है कि हील टूल उस जगह को हील कर देता है, पूरे का पूरा इसको कॉपी नहीं करता। जो उसने ये दूसरा सर्कल होता है, ये जिस चीज़ पर होता है ये उस चीज़ का टेक्सचर उठाता है, लेकिन जो कलर और ल्यूमिनेंस होती है वो अपने बैकग्राउंड की रिटेन रखता है। अब मैं इधर आ जाता हूँ, मैंने विजुअलाइज स्पॉट्स में ये वाला एरिया भी देखा था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखें ये भी रिमूव हो गया। और मैं इधर ठीक ऊपर आके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये भी रिमूव हो चुका है। अब एक और ऑप्शन कि यार मैं अगर चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे पॉइंट्स आ रहे हैं और मैं अगर यहाँ पर ठीक इस जगह पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये काम नहीं करने देगा, बल्कि ये मुझे एक और पॉइंट दिखा रहा है। अब ये ऑप्शन क्या है, अगर मैं इस ऑप्शन को खींच के पीछे की तरफ लेके जाऊँ तो ये इस स्पॉट को और बड़ा करेगा, ये इस पॉइंट को और बड़ा करेगा, जितना हील के लिए चाहिए उतना बड़ा करेगा। लेकिन उससे मसला ये आ रहा है कि अब मैं इसके नीचे जो एरिया अगर मैं उसको छेड़ना चाह रहा हूँ तो नहीं छेड़ पाऊँगा। तो उसका हल आपके पास है, उसका हल ये है कि आप ठीक यहाँ पर आएंगे टूल ओवरले के अंदर। यहाँ पर इस वक्त ऑटो है आपके पास। ऑटो का मतलब ये है जब मैं बाहर हूँ स्क्रीन पर तो मुझे पॉइंट्स शो नहीं हो रहे जो हील हुए हैं, जैसे ही मैं एंटर हुआ ये सारे सर्कल्स शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऑटो से चेंज करके इसको मैं लेके जाता हूँ ऑलवेज पे, तो अब मैं बाहर हूँ तब भी ये शो कर रहा है। अगर मैं ऑलवेज की जगह इसको सेलेक्टेड पर रखूं तो ये जो आखिरी वाला जो कि सेलेक्टेड था जब मैं इधर आ रहा था तो ये सिर्फ उस सेलेक्टेड को शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर ऑलवेज पर वापस आऊँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये वाला मैंने सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैं सेलेक्टेड पर जाता हूँ, तब वो वाला सेलेक्ट नहीं होगा, ये वाला होगा, यानी जो आखिर में मैंने सेलेक्ट छोड़ा हुआ था। और आखिरी है नेवर। अब नेवर पे ये होता है कि आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स पर आपने काम करना है और अगर वो मौजूद हुए तो आप काम नहीं कर सकेंगे, तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ कीजिए, ये सारों को ऑफ रखेगा और आप फिर जितने पॉइंट्स पे काम करना चाहते हैं उस पर करते हैं। मैं 2 को यूज़ करता हूँ, मैं नेवर को यूज़ करता हूँ जब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हों, या मैं ऑटो को यूज़ पे रखता हूँ। अब आप सिर्फ इन सर्कल्स पर ही काम नहीं कर सकते, आप चाहें तो इस पूरी की पूरी लाइन को भी एडिट कर सकते हैं, मतलब उसको हील कर सकते हैं। और क्लोनिंग में भी सेम यही प्रोसीजर है। उसका क्या तरीका है, आपने इसको जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं आपने वहाँ से माउस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करना है जहाँ तक आप इसको एडिटेड चाहते हैं। मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि यहाँ तक ये पूरे का पूरा हील हो जाए, तो ये थोड़ा बहुत टाइम लगाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वो लेयर थी जिसको मैंने हील करना था और इसने ठीक ऊपर से प्रिंट उठाया है, यहाँ से प्रिंट उठाया इसने, यहाँ का टेक्सचर उठाया, ल्यूमिनेंस अपनी नीचे वाली ही रखी, कलर नीचे वाला रखा और ये पूरे का पूरा इसने मुझे करके दे दिया एडिट। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ तो अब ये दोबारा मौजूद है। अब मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, इतनी बड़ी लाइन खींचने के बजाय मैं एक सीधी लाइन यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ठीक यहाँ पर एक बार क्लिक कर दूंगा और उसके बाद माउस को छोड़ूंगा तो इसने ये कहीं से प्रिंट ले लिया है, लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे ठीक यहाँ पर आना है जिस पॉइंट तक मैं लाइन चाहता हूँ। मैंने शिफ्ट पे क्लिक करना है और शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे
क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये पूरे का पूरा पॉइंट इसने एक लाइन में ले लिया, यानी वहाँ से लेकर यहाँ तक इसने पूरी एक लाइन बना दी और उसको दोबारा हील कर दिया। तो ये था आपके पास हील टूल। उसके बाद नीचे मैंने आपको टूल ओवरले समझाई, विजुअलाइज स्पॉट समझाया। विजुअलाइज स्पॉट्स में फिर से देख लें, अगर मैं स्लाइडर को आगे की तरफ मूव करूं ये बहुत ज़्यादा नॉइस शो करेगा, हमें इतनी ज़्यादा नहीं देखनी, हमें सिर्फ वो स्पॉट्स देखने हैं जो पिक्चर को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, और वो स्पॉट्स यहाँ पर थे जो कि हमने रिमूव कर दिए हैं। अब ये एक और स्पॉट है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से प्रेस किया तो ये विजुअलाइज स्पॉट्स पर भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। मैं अब विजुअलाइज स्पॉट से वापस जा रहा हूँ और अब हम क्लोन टूल को सीखेंगे, लेकिन क्लोन टूल के लिए मुझे एक और पिक्चर को देखना होगा आपको बेहतर समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फ्लैग की हुई थी पिक्चर्स आपको बेहतर समझाने के लिए, और फ्लैग में अगर मैं आता हूँ तो ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर की ज़्यादा डायनामिक रेंज या इसके आप क्वालिटी पर ना जाइएगा, बिकॉज़ ये पिक्चर मैंने अपने घर में मोबाइल फ़ोन से खींची थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो परिंदे हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा कि जैसे ही मैं इस पिक्चर को मैंने ओपन किया ये पॉइंट शो हो रहा था। इट्स बिकॉज़ ये दो परिंदे नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला ओरिजिनल परिंदा है और ये मैंने इसको क्लोन किया है। और आपने अक्सर पिक्चर्स के अंदर देखा होगा कि एक मस्जिद होती है, उसके ऊपर 5-6 परिंदे एक टाइम पे घूम रहे होते हैं। आपको लगता है कि वो बहुत परफेक्ट शॉट थी, लेकिन उन्होंने यही काम किया होता है ज़्यादातर ने, और वो फोटोशॉप यूज़ करते हैं इस काम के लिए, या लाइट रूम में भी आप ये काम कर सकते हैं। अब मैं अगर चाहता हूँ कि यार मैं पूरी एक ट्रेल बना दूँ यहाँ पर परिंदों की, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर आऊँगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे ये चाहिए, तो मैंने इस पॉइंट पर क्लोन को यूज़ करते हुए क्लोन पर आया। अब क्लोन पर आके मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया तो ये कहीं से प्रिंट को उठा रहा है। मैं चाहता हूँ यार ये यहाँ से उठाए इसको, तो ये देखिए इसने यहाँ से उठा लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि फेदर डिक्रीज़ हो, तो आप देखना फेदर डिक्रीज़ करने से इस पिक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जितना मैंने फेदर डिक्रीज़ किया, अब आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको करीब लेके जाके दिखाऊँ और मैं यहाँ से ऑटो को नेवर पर कर दूँ, अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये थोड़ा सा आसमान से मैच नहीं कर रहा, बल्कि साफ पता चल रहा है कि यार ये कहीं और से उठाई हुई जगह है, और ये दोनों मैच नहीं कर रहा। हमें बॉर्डर आ रहा है पूरा, वो इस वजह से कि हमने फेदर को ज़ीरो कर दिया। फेदर एक्चुअली ब्लेंड करता है पिक्चर को, तो अगर मैं इसको आगे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फेदर ने इसको ब्लेंड कर दिया। तो ये जो सेंटर वाला सर्कल होता है ये पूरी की पूरी कॉपी होती है, और जो बाहर वाला सर्कल और सेंटर वाले सर्कल के बीच में हिस्सा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता सारे आसमान को या जो भी बैकग्राउंड होता है उसको ब्लेंड करते हुए लेकर आ रहा होता है। अब आपको एक और चीज़ समझानी है कि अगर मैंने एक और यहाँ पर भी सिमिलर यूज़ किया और मैं जा रहा हूँ ऑटो पर, और मैंने इस पॉइंट को उठा के दोबारा इधर रखा, और उसके बाद मैंने ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी, नहीं ओपेसिटी ठीक है, मैंने फेदर भी सही रखा हुआ है, मैं इसको आगे थोड़ा सा यहाँ पर रख रहा हूँ, या मैं कहता हूँ कि यार नहीं इसके क्लोजेस्ट ये है तो इसको यहाँ पर होना चाहिए। अब मैंने ये रख दिया, और इस तरह मैं बहुत सारा बना सकता हूँ। मैं जितना ज़्यादा टाइम दूंगा मैं उतनी परफेक्शन से इस पर काम कर सकता हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप और ज़्यादा इसको ट्राई करेंगे आपको और ज़्यादा समझ आएगी। अब इशू ये है कि मैंने ये वाली सेलेक्ट रखी हुई है, और अगर इसको सेलेक्ट रखे हुए मैं हील टूल पर चला जाऊँगा तो ये देखें इसने क्या किया है, इसने इसको इसके साथ हील कर दिया है। और इसकी बेटर मैं आपको इलस्ट्रेशन इस तरह दे सकता हूँ कि मैं ठीक यहाँ आता हूँ और मैं इन ट्रीज़ को और इस आसमान को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखें अभी हील कर रहा है इसको। तो इसने हील करने की कोशिश की है कि उसने टेक्सचर आसमान का उठाया है, बाकी ल्यूमिनेंस और कलर दरख्त का रहने दिया है। अगर मैं अभी ये आखिरी सेलेक्टेड था और मैं अगर डायरेक्ट क्लोन पर जा रहा हूँ तो आप देखें इसने इसको क्लोन कर दिया। तो आपको याद रखना है कि आखिरी जो भी सिलेक्टेड आपके पास पॉइंट होगा, अगर आप उस पर रहते हुए दूसरे पे जंप करेंगे हील या क्लोन में एक दूसरे पे, तो वो दूसरे पॉइंट पर कन्वर्ट होता रहेगा। यानी अगर आप क्लोन पर हैं और आप डायरेक्ट हील पर जंप कर जाते हैं तो जो आखिरी क्लोन वाला पॉइंट होगा वो हील में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस पॉइंट पर आके दोबारा क्लिक करें, और अभी आप देख सकते हैं कि ये कोई भी पॉइंट सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं दोबारा इस पर जाता हूँ और फिर मैं हील पर जाऊँ तो इस पॉइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर अब आप चाह रहे हैं कि यार आप इन सारी चीज़ों को डिलीट करें, आप चाहते हैं कि यार ये सारे पॉइंट्स आप डिलीट करें, तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं, आप एक एक पर आएँ और आप उस पर डिलीट प्रेस करें। मैंने डिलीट इस पर प्रेस किया, मैंने डिलीट इस पर प्रेस किया। अभी मैं Ctrl+G प्रेस करके अनडू कर रहा हूँ इन फंक्शंस को, आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा। मैं सबसे आसान तरीका वो ये कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक एक को पिक करके डिलीट करना ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो आसान तरीका ये है कि आपको ऑल्ट इफ़ यू हैव अ पीसी, विंडोज़, और ऑप्शन की इफ़ यू हैव अ मैक, आपने प्रेस करना है। जैसे ही आपने प्रेस किया ये आपके पास एक सिजर बन गई है।
अब आपने अपने माउस पे लेफ़्ट क्लिक करके जितने एरियाज़ आपको रिमूव करने हैं, जितने ज़्यादा आपको क्लोन और साथ साथ हील के पॉइंट्स रिमूव करने हैं, आपने उन पॉइंट्स के ऊपर इसको ड्रैग करना है। मैं चाह रहा हूँ ये 4 पॉइंट्स रिमूव हो जाएं, वो आखिरी वाला रहे। तो मैंने बस यहाँ पर ड्रैग करके इनको छोड़ देना है। जैसे ही मैंने छोड़ा, इसने वो सारे के सारे पॉइंट्स रिमूव कर दिए। और ये एक आसान तरीका है अपना टाइम बचाने के लिए। आपका काफ़ी टाइम इस चीज़ की वजह से बच जाता है। और एक और तरीका, अगर आप चाह रहे हैं कि यार पूरी की पूरी पिक्चर को आप 0 पर कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए आपको यहाँ रीसेट पे आके क्लिक करना है। और आपने जैसे ही क्लिक किया रीसेट पे, ये पूरे का पूरा 0 हो चुका है। अब आपके पास कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और ये बस जिस तरह पुरानी पिक्चर थी ये वैसी बन चुकी है। अब इस पर आपको और कोई काम की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अ सब टू दिस चैनल वुड बी इनक्रेडिबल। आज वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक करना ना भूलना, कमेंट्स में मुझे बताना क्या चीज़ समझ आई, क्या नहीं आई, क्या चाहते हो इस क्लोन के बारे में और क्या समझाऊँ। सब कुछ तो समझा दिया। खैर, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जो नेक्स्ट टूल है वो बड़ा ही मज़े का टूल है, इसी की तरह का, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बड़ी मज़े की पिक्चर्स बनने वाली हैं आपकी। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पीस। और यहाँ नहीं है, कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, इतना ठीक है नहीं, हाँ ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म हो गई है। मुझे